जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियान ने ज़ियामा एम्पायर पर जो मुसीबत आई थी उन सभी को सॉल्व कर दिया है और फिर मेड्यूसा भी अपने स्नेक क्लैन में वापस लौट गई थी। फिर यान अलायंस और उसके डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़ियान ने एल्डर फार्मा के सजेशन पर मेडिसिन किंग गू हे को परसुएट करके उसको अपनी मेडिसिन हॉल में ज्वाइन करने के लिए मनवा लिया था। लिटिल फेयरी डॉक्टर यानी पॉइजन गर्ल जो कि चुयुन एम्पायर में थी, वो ज़ियान को न्यूज भिजवाती है और उस न्यूज को पढ़कर ज़ियान क्वीन मेड्यूसा और ज़ियान के साथ चुयुन एम्पायर में आ जाता है। वो फिर चलते चलते तियांतो सिटी जो कि पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर है वहाँ आ जाता है। ये पूरा सेक्ट पॉइजन सेक्ट के अंदर आता है। क्वीन मेड्यूसा को पॉइजन गर्ल पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो ज़ियान से कहती है कि क्या ज़ियान को लेकर तुमने उसकी लाइफ मुसीबत में नहीं डाल दी, जिस पर ज़ियान कहता है कि ज़ियान ने 2 वंग के पीक वाले वॉरियर को भी हरा दिया था, तो इसको तुम कमजोर मत समझो। हालांकि अगर मुझे इस पर कोई खतरा दिखेगा तो मैं इसे सबसे पहले सुरक्षित करूंगा। पॉइजन सेक्ट पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका स्टेटस चुयुन में इतना ज्यादा बड़ा है जितना ज़ियामा एम्पायर में यान अलायंस का नहीं है। जिस पर क्वीन मेड्यूसा कहती है कि अगर उसकी आधी क्रूएल्टी तुम में होती तो तुम रॉयल फैमिली को मारकर खुद वो स्टेटस पा सकते थे, और ऐसे ही पॉइजन गर्ल ने यहाँ की रॉयल फैमिली को मारकर किया था, इसलिए उसका स्टेटस यहाँ बढ़ गया। तुम भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम उस जैसे बुरे नहीं हो। ज़ियान ये सुनकर दुखी होते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। पॉइजन गर्ल पास्ट में ऐसी बिल्कुल नहीं थी, ये सब उसने उसकी पॉइजनस बॉडी से अफेक्ट होकर किया। ज़ियान फिर पॉइजन गर्ल की जेट तोड़ देता है, जिससे पॉइजन गर्ल को उनके यहाँ आने का पता चल जाता है और पॉइजन गर्ल थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाती है। वो थोड़ा लेट हो गई थी और वो लेट होने का रीजन एल्डर से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने का बताती है। ज़ियान को छोड़कर बाकी उन दोनों ने मास्क पहन रखा था, इसलिए जब पॉइजन गर्ल इनको नहीं पहचान पाती तो ज़ियान से इनके बारे में पूछती है, जिस पर ज़ियान उसे बताने लगता है कि ये क्वीन मेड्यूसा है और ये अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। ये सुनकर मेड्यूसा को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें इसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, और गुस्से में वो पॉइजन गर्ल पर हमला कर देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइडेंटिटी के बारे में पूछने की। उन दोनों में फाइट होने लगती है और क्वीन मेड्यूसा पॉइजन गर्ल पर अपना पावरफुल अटैक करने लगती है, लेकिन तभी ज़ियान उसे रोकता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों को फाइट करने के लिए नहीं बल्कि एक इम्पोर्टेंट चीज पर डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। क्वीन मेड्यूसा नीचे चली जाती है और फिर ज़ियान पॉइजन गर्ल से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास हॉल ऑफ सोल की कोई न्यूज है, जिस पर वो हाँ कहती है और बताती है कि जब वो चुयुन किंगडम में वापस आई तो सोल हॉल के लोग मुझे देखने आए। वो फिर याद करती है कि कैसे वही मिस्टीरियस सोल उसके पास आई और उससे कहा कि तुम्हें अब मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि तुमने अपनी ट्रूप्स को वापस क्यों बुला लिया, क्या तुमने ज़ियान को ऐसे ही जाने दिया। पॉइजन गर्ल उसको कहती है कि ज़ियान के अंदर काफी सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन्स थे और वो पॉइजन गर्ल को तबाह कर देता, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा ज़ियान पर फिर से अटैक करने का। जिस पर मिस्टीरियस सोल कहती है कि आखिर तुम कमजोरों के जीने मरने की चिंता क्यों कर रही हो। सोल हॉल तुम्हारे एक्शंस की वजह से पहले ही बहुत निराश हुआ है और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्दी से अब उसे पकड़ लो। अगर तुमने नहीं पकड़ा उसे तो सोल हॉल का गुस्सा बढ़ता ही चला जाएगा और तुम हमारे गुस्से को अच्छे से जानती हो। फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और पॉइजन गर्ल फिर एक तितली को उस पर छोड़ देती है, जिससे वो तितली उसे ट्रैक करने लगती है। अब प्रेजेंट में वो ज़ियान को बताती है कि वो तितली वैंसी सेक्ट जो कि पॉइजन सेक्ट का राइवल है उसके यहाँ जाके ब्लॉक हो गई थी, यानी वैंसी सेक्ट में जरूर किसी का सोल हॉल से कोई लेना देना है। सोल हॉल की स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ से बराबर या ज्यादा ही होगी, और अगर नहीं होती तो वो मेरे सामने ऐसे एरोगेंट बिहेव करने की हिम्मत नहीं करता। वैंसी सेक्ट में काफी शानदार लोग हैं और चुयुन एम्पायर में उनकी काफी इज्जत भी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उस सेक्ट में एक फादर नाम से फेमस आदमी है जो खुद को आइसोलेट करके रखता है। मैं उससे लड़ चुकी हूँ, वो बहुत ताकतवर है और वो हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन भी साबित हो सकता है। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि तो तुम हमें सोल हॉल को पकड़वाना चाहती हो, इसलिए तुमने हमें यहाँ बुलाया है। मैं तो ये जानती ही थी। जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि अगर तुम मुझे इतनी जल्दी जज करोगी तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम्हारी थोड़ी सी स्ट्रेंथ से जब भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर क्वीन मेड्यूसा के गुस्से की अब कोई सीमा नहीं रहती और वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी ज़ियान उसे रोक लेती है और गुस्सा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर मेड्यूसा मान जाती है। अब तो ज़ियान को भी डाउट होता है, लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे ऊपर शक हुआ तो मैं तुम्हारे संग नहीं आऊंगा। जिस पर पॉइजन गर्ल ठीक है कह देती है
और कहती है कि कल हम वैंजी सेक्ट पर हमला करेंगे। और फिर वो उन तीनों को अपने साथ तियानजी माउंटेन्स पर चलकर उसके एल्डर से मिलने को कहती है, क्योंकि पॉइजन सेक्ट ने वैंजी सेक्ट से लड़ने के लिए ट्रूप्स वहीं इकट्ठा किए हैं। जियान भी अब मास्क लेकर मेड्यूसा और जियान को लेकर पॉइजन गर्ल के कैंप में चला जाता है। पॉइजन गर्ल कहती है कि हमने वैंजी सेक्ट के एक आदमी को अरेस्ट कर लिया है और उससे हमें पता चला है कि वैंजी सेक्ट पॉइजन सेक्ट पर हमला करना चाहती है, इसलिए मैंने पहले ही तियानजी माउंटेन्स पर पॉइजन आर्मी इकट्ठा कर दी थी। हमने छोटी मोटी बैटल पहले ही लड़ ली है और दोनों ही तरफ से काफी कैजुअलिटीज हुई हैं। ये सब सुनकर जियान समझ जाता है कि सोल हॉल किसी हेल्पर को ढूंढ रहे हैं और वो हेल्पर वैंजी सेक्ट है। अब वो सभी एल्डर्स के पास जाते हैं ताकि होने वाले अटैक के प्लान को डिस्कस कर सके। जब वो अंदर जाते हैं तो एल्डर्स पॉइजन गर्ल के आगे झुकते हैं और इन तीनों को देखकर समझ जाते हैं कि ये दो हुआंग और दो सॉन्ग पर है। पॉइजन गर्ल पूछती है कि बाकी के एल्डर्स है कहाँ, क्योंकि यहाँ तो केवल 5 ही एल्डर्स है। जिस पर वो कहती है कि बाकी एल्डर्स काफी ज्यादा इंजर हो गए थे पिछले युद्ध की लड़ाई से, इसलिए वो अब हील करने के लिए रेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे गेस्ट की आइडेंटिटी तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इन्होंने ये किसी रीजन से ही छुपा रखी होगी। जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि मैं इतनी रात को तुम्हारे पास आई हूँ तो बिल्कुल इसके पीछे कई रीजंस होंगे ही। एल्डर पॉइजन गर्ल को समझाने की कोशिश करता है कि पास में पॉइजन सेक्ट ने ऐसे ही जोश में आकर कईयों पर हमला किया है और हमें काफी सारी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा है। और बेशक अब दो हुआंग है, लेकिन वैंजी सेक्ट के सामने हम बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। इनका नाम एल्डर हु है। और पॉइजन गर्ल गुस्से में कहती है कि मुझे नहीं पता कि एल्डर हु के पास कितने सारे ओपिनियंस है। जियान भी सोचने लगता है कि एल्डर हु पॉइजन गर्ल पर डाउट कर रहा है। लगता है इंटरनली कोई पॉइजन गर्ल पर इतना भरोसा नहीं करता है। एल्डर हु कहता है कि हमने अपनी ट्रूप्स को इधर उधर तैनात किया था, लेकिन वैंजी सेक्ट ने इसे पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, जिससे हमारा डिफेंस काफी कमजोर हो गया था और हमें काफी ज्यादा लॉस हुआ था। इसका मतलब ये है कि हमारी सेना में वैंजी सेक्ट के काफी सारे स्पाइस मौजूद हैं। इस पर पॉइजन गर्ल कुछ सोच कर कहती है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हम वैंजी सेक्ट पर कल ही हमला करेंगे और जो स्पाइस होंगे उन्हें भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर एल्डर्स उसकी बात मान लेते हैं और सेना को तैयार करने लगते हैं। वही रात को जियान देखता है कि एक तितली मैसेज को लेकर वैंजी सेक्ट की तरफ जा रही है और वो तुरंत अपनी फ्लेम से उसे रोक देता है। अब फिर अगले दिन पॉइजन गर्ल की सेना वैंजी सेक्ट पर हमला कर देती है और उनकी डिफेंस लाइन एक्टिव हो जाती है और दोनों सेक्ट में युद्ध होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ वैंजी सेक्ट के एल्डर्स आ जाते हैं जो पॉइजन सेक्ट के सैनिकों को तुरंत मारने लगते हैं। इसलिए सैनिक रिट्रीट यानी पीछे हटने लगते हैं। और फिर तभी वहाँ पॉइजन गर्ल, मेड्यूसा, जियान और बाकी 5 एल्डर्स आ जाते हैं। वैंजी सेक्ट का कमांडर, जिसका नाम ज़ीशान है, पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि क्या तुम हमें सच में रोक सकते हो। ज़ीशान वहाँ आकर कहता है कि हम 5 दो हुआंग तुम्हें तुरंत हराकर वापस भेज देंगे। पॉइजन गर्ल कहती है कि ज़ीबियान, वो ओल्ड मैन तुम्हारी ट्रूप में है जो, वो कहाँ है? आज हम वैंजी सेक्ट को पूरी तरह खत्म करने वाले हैं, इसलिए तुम उसको भी बुला लो ताकि हमें उसे ढूंढकर ना मारना पड़े। ये सुनकर ज़ीशान कहता है कि एक ही साल में तुम पहले से ज्यादा एरोगेंट हो गई हो। तुम उनसे लड़ने के लिए क्वालिफाई नहीं हो और तुम्हें तो हम हरा ही देंगे। वैंजी सेक्ट फॉर्मेशन बनाती है और पॉइजन गर्ल भी उन पर हमला करती है और उनमें अब युद्ध शुरू हो जाता है। और पॉइजन गर्ल की इतनी ज्यादा ताकत को देखकर अब वहाँ वैंजी सेक्ट का पावरफुल एल्डर ज़ीबी भी आ जाता है और कहता है कि तो तुमने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर ही दिया। पॉइजन गर्ल तुरंत अपने 5 एल्डर्स से फॉर्मेशन क्रिएट करने को कहती है और 5 एल्डर्स फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं। और जैसे ही पॉइजन गर्ल उनसे अटैक करने को कहती है तो वो 5 एल्डर्स तुरंत इविल स्माइल के साथ अपने अटैक को पॉइजन गर्ल की तरफ मोड़ देते हैं और पॉइजन गर्ल पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जियान समझ आता है और कोई नहीं बल्कि ये 5 एल्डर्स ही हैं। लेकिन तभी जियान अपनी फ्लेम्स का यूज करके पॉइजन गर्ल को बचा लेता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।